नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रयागराज में प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए शराब के नशे में धुत आरोपियों ने लड़की की प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर दिया, साथ ही उसके नाजुक अंगों को दांत से इस कदर काटा कि गहरे घाव हो गए। आरोपियों से मरणासन्न अवस्था में सड़क किनारे फेंक कर मौके से फरार हो गए। मामला प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां का पिछले 14 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 10 अगस्त की रात को आरोपियों ने लड़की को उठा लिया था। सूत्रों की माने तो कौंधियारा थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़ित लड़की अपनी मां, दादी और एक छोटी बहन के साथ रहती है। उसके बाबा और पिता मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। लड़की का अपने गांव में ही रहने वाले एक लड़के से अफेयर चल रहा था। वह अक्सर लड़के से छिप कर मिलती थी। 10 अगस्त की रात करीब 11 बजे उसे युवक ने लड़की के मोबाइल पर कॉल किया। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद युवक ने उसे मिलने के लिए घर से थोड़ी दूर बुलाया। जब लड़की उससे मिलने पहुंची तो लड़का अपनी कार के साथ वहां खड़ा मिल गया। उसने लड़की को कार में बैठा लिया। इतना ही नहीं, लड़कों ने उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर दिया, साथ ही लड़की के पूरे शरीर पर दांतों से काट कर गहरे जख्म भी कर दिए। लड़की तड़पती रही, लेकिन लड़कों ने उसे छोड़ा नहीं। इसके बाद तीनों लड़के उसे कार से कौंधियारा थाने से 1 किलोमीटर दूर फेंक कर भाग गए। फिर उसकी पहचान करने के लिए आसपास के लोगों को बुलाया गया। एक आदमी ने पुलिस को उस लड़की के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने लड़की को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया। इस बीच पिता और बाबा भी मुंबई से आ गए। इसके बाद परिवार वालों ने लड़की को यमुना पार के एक अस्पताल में एडमिट कराया और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। बातचीत के दौरान पीड़िता के बाबा ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी पोती के साथ 3 लोगों ने गलत काम किया है। उसको जानने वाले गांव के लड़के ने उसे 10 अगस्त की रात घर से बाहर बुलाया और उसे उठा ले गए। बाबा ने आरोप लगाया, कौंधियारा पुलिस को मैंने 18 अगस्त को तहरीर दी थी, मगर पुलिस ने उसके आधार पर एफआईआर नहीं दर्ज की है। पुलिस मनगढ़ंत कहानी बनाकर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। परिजनों का आरोप है कि अगर वह पागल है तो कैसे इंटर तक की पढ़ाई कर ली। बाबा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने खुद अपनी ओर से एप्लीकेशन तैयार कर दुर्घटना में मुकदमा कर दिया है। पुलिस के एफआईआर में लिखा है कि पीड़िता सड़क पार कर रही थी, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने पीड़ित किशोरी को मानसिक तौर पर अस्वस्थ बताया है। वहीं इस मामले में शैलेश कुमार पांडे, एसएसपी प्रयागराज का कहना है कि इस घटना के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा हुआ है तो जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। हम गए एफआईआर की कॉपी लेने के लिए, तो हमको बोले कि एफआईआर जिससे पहले हो चुकी थी वो तो जो है मैं 18 तारीख को सुबह 8 बजे। और एफआईआर जो कॉपी मिली है उस पर किस तारीख की डेट पड़ी है? उस पर 18 है। तो आपकी एप्लीकेशन पे या किसी और एप्लीकेशन पे? 18 तारीख को मैंने दिया और हमको एक दे रहे हैं 18 तारीख को। जब हम गए एप्लीकेशन में तो 18 तारीख की ही डेट में अपने से लिख करके और बनाकर हमको जो है बोले कि वो तो अपने से पागल है, आप अपनी खुद से हुई। उसमें पुनीत कुमार तिवारी मेन अभियुक्त है, जिसका पहले से मनी कंटेक्ट था। हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन फ़ोन के द्वारा मैंने पता चला वो पहले भी जाता था, तो वही मेन अभियुक्त था। और उसके थाने से 1 किलोमीटर दूर पर अस्पताल चौराहा के आगे फूल। पीड़िता किशोरी के बाबा के द्वारा क्या बातें कही गई है आपने भी सुना। वहीं थाना कौंधियारा क्षेत्रांतर्गत गत 10 अगस्त की घटना के संबंध में 18 अगस्त को थाना कौंधियारा पुलिस पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी पक्ष द्वारा बताया गया था कि उनके परिवार की एक बच्ची की किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई है। तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस दौरान जो वादी पक्ष है उनके जानकारी में कुछ और तथ्य आए हैं, उसको उन्होंने पुलिस से साझा किया है और उसे एक लिखित प्रार्थना पत्र में लिखते हुए दिया है, जिसमें एक इन्हीं के गाँव के पास के एक लड़के पर इन्होंने अपराध कारित करने का आरोप लगाया है। तत्काल इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए इसमें विधिवत जांच की जा रही है तथा जो भी साक्ष्य संकलित पुलिस द्वारा किए जाते हैं उनके आधार पर सुसंगत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।